साथियों नमस्कार। इस बार सार्थक का हाई स्कूल है, 10वीं बोर्ड है, बैठे भी हैं। इन्होंने पूछा था विकास मतलब इनका जो सामाजिक विषय है एसएसटी हाई स्कूल में, तो उस एसएसटी में थोड़ा सा इतिहास दिया गया है, भूगोल भी है, थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में है और संविधान के बारे में थोड़ा दिया है, थोड़ा अर्थशास्त्र के बारे में दिया है। तो इन्होंने पूछा अर्थशास्त्र में जो शुरू से है उसमें एक विकास है, विकास का अर्थ, विकास के अर्थ के बारे में इन्होंने पूछा था कि विकास का अर्थ क्या है और जो है इसके भाग कितने हैं। तो पहले विकास का इनको मतलब बताइए, किताबी भाषा में थोड़ा इनको समझ में दिक्कत रहती है। तो विकास का जो सामान्य अर्थ है सार्थक, किसी चीज़ का बढ़ना, सुधार होना, उन्नति करना। और यह विकास आर्थिक भी हो सकता, सामाजिक भी हो सकता, शैक्षणिक भी हो सकता और जो है व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो जब आर्थिक क्षेत्र में जब सुधार हो, जैसे प्रगति हो, इसी को हम विकास जो है बोलते हैं। तो विकास, आर्थिक विकास, चूंकि यहाँ पे आर्थिक विकास की बात चल रही, तो आर्थिक, जब किसी देश की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है उसी को हम विकास बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो किसी की आय में वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, वो व्यक्तिगत भी हो सकती, देश की भी हो सकती, आय में, इनकम में वृद्धि हो जाए, उत्पादन में वृद्धि हो जाए। मान लो आपके पास खेती है और उपज ज़्यादा हो जाए, गेहूँ ज़्यादा पैदावार हो जाए तो ज़्यादा आय होगी। रोजगार जैसे मिल जाए किसी को, तो यही जो है यही आर्थिक विकास है। और इसी में विकास में सामाजिक विकास भी आता है। सामाजिक विकास जब जैसे जैसे शिक्षा, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, समानता है, सामाजिक कल्याण है, तो ये सामाजिक विकास में है। जैसे उदाहरण समझ लो, जैसे जो है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए आपकी ये जो योगी जी की सरकार है मिशन शक्ति चला रही है, उसमें कई ज़्यादा महिलाओं जो है महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी उसमें कानून है वो सब महिलाओं को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा। इसी में व्यक्तिगत विकास भी आता है, विकास में ही। जैसे व्यक्तिगत विकास का मतलब है कि आप कोई नया जो है मतलब स्किल सीखें, नया जो है कौशल सीखें। जैसे आपको कुछ सीखना है, हुनर कोई सीखना है जिससे आपकी आय में वृद्धि हो। मान लो किसी को मैथ है, ठीक है, तो उसको अगर मैथ सीखना है, पढ़ाना है, तो उसकी आय वृद्धि होगी। या कोई भी काम, किसानी का हो, किसी भी संबंधित पेशे का हो, तो इससे व्यक्तिगत जो है विकास होता है। जब आप नया जो है स्किल सीखेंगे, नया जो है कौशल सीखेंगे, तो विकास का यही अर्थ है कि विकास जो होता है किसी देश के सर्वांगीण विकास, यानी चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, सुरक्षात्मक हो, स्वतंत्रता, इस पर निर्भर करता है। तो और विकास का जो महत्वपूर्ण आयाम है वो आय है, जो महत्वपूर्ण भाग है। तो विकास के मुख्य जो तत्व हैं क्या है, सतत जो है प्रगति, जैसे किसी क्षेत्र में निरंतर सुधार हो, उन्नति हो, तो यही विकास है। तुम देखते होंगे तुम्हारे गांव में पहले कच्चे घर थे, अब लोगों के पक्के घर हैं, लोग बढ़िया कमा रहे हैं, है नहीं है, अब चीज़ें बदली हैं, सड़क, सामाजिक सुरक्षा भी है, सामाजिक विकास भी हुआ, सड़क बनी। तो आप देखिए यही सब विकास है। तो अब हम बात करेंगे कि विकास के अब इनका जो अगला क्वेश्चन था, इन्होंने पूछा था कि ये तो हुई विकास की परिभाषा। अब इन्होंने पूछा, मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि देशों को विकास के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो 3 भागों में देशों को विकास के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो विकसित देश हो गए, डेवलपमेंट कंट्रीज, दूसरा डेवलप
जो है विकासशील देश, और तीसरा होता है अविकसित देश। तो अब इसमें ये समझिए विकसित देश क्या होते हैं। देखिए विकसित देश वे देश हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है, अत्यधिक संपन्न है, सामाजिक रूप से अत्यधिक संपन्न है, तकनीकी रूप से अत्यधिक संपन्न है। और इन ठीक है, पहला तो ये हो गया। अगर पूछा जाए कि विकसित देश की विशेषता है तो आप इसमें लिख सकते हो ऐसे देश हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, सामाजिक रूप से संपन्न हो, ठीक, और जो तकनीकी रूप से अत्यधिक संपन्न हो या उन्नत हो। और विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, जो पर कैपिटा इनकम होती है वो ज़्यादा होती है, ये पॉइंट लिख सकते हो। और विकसित देशों में शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बुनियादी ढांचा है, और जीवन स्तर उच्च गुणवत्ता वाला होता है। यानी लोग जो उनका जो रहन सहन का स्तर होता है वो उच्च गुणवत्ता वाला होता है, शिक्षा अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, जो बुनियादी ढांचे जैसे सड़क वड़क, लाइट वाइट, ये सब बढ़िया रहती है। विकसित देश जैसे अमेरिका आपका विकसित देश है, कभी पढ़िएगा, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये विकसित देश है, साधन संपन्न देश है। अब बात करते हैं विकासशील देश। तो विकासशील देश का मतलब है ये ऐसे देश जो विकास की प्रक्रिया में है, क्या है, विकास की जो है प्रक्रिया में है, और धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे कर रहे हैं। इन देशों में देखिए विकासशील देश जो होते हैं, इन देशों में गरीबी ज़्यादा पाई जाती है, बेरोजगारी, असमानता जैसे मुद्दे अधिक पाए जाते हैं, जैसे, ठीक है। और यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर होता है मध्यम होता, कैसा होता, मध्यम होता, और औद्योगिकरण की प्रक्रिया जारी रहती है। एग्जाम्पल आप ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, आपका भारत भी है। तो ये विकासशील देशों की बात हुई। अब जो तीसरा है अविकसित देश, ये वो देश है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पीछे हैं, जहाँ पे भी जो है बुनियादी ढांचा नहीं, प्रति व्यक्ति आय इतनी अच्छी नहीं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं। तो ऐसे देशों में क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज़्यादा होती है कम, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं की कमी रहती है, अस्पताल होते नहीं ज़्यादा, गरीबी ज़्यादा होती है, उद्योग भी नहीं होते। तो इन देशों में एक चीज़ और समस्या रहती है कि राजनीतिक अस्थिरता रहती है ज़्यादा, सरकारें बार बार बदलना, और सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ पे गरीबी। सबसे बड़ी समस्या गरीबी यहाँ पे होती है। आप समझ लीजिए सूडान, हैती, अफगानिस्तान, ये इन श्रेणी में है। तो ये जो मापन है आय के आधार पे, विकास के आधार पे जो ये मापा गया है, विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश, तो ये संयुक्त राष्ट्र है और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा मापा गया है। और इनके जो मापने का तरीका होता है वो मानव विकास सूचांक, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास है। इसी के द्वारा ये देशों को जो है कैटेगरी में रखते हैं कि कौन सा देश विकसित रहेगा, विकासशील, कौन सा अविकसित। वहाँ की शिक्षा दीक्षा, वहाँ का जो है आर्थिक वृद्धि कैसी है, सामाजिक वृद्धि कैसी है, लोगों का रहन सहन कैसी है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य उनका कैसा है, इनके आधार पे, बुनियादी ढांचा कैसा है, इन्हीं के आधार पे देशों को श्रेणी में रखा जाता है। अब आपने पूछा था विकसित देश की विशेषताएं, तो विकसित देशों की विशेषताएं क्या होती है, उच्च प्रति व्यक्ति आय। ध्यान रखना, वहाँ जो लोग पैसा कमाते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं, यानी उनकी इनकम ज़्यादा होती है। जो विकसित देश के लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, तो वहाँ पे आर्थिक रूप से इसीलिए समृद्धि आती। भाई ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, कोई ज़्यादा पैसा कमाएगा तो क्या करेगा, घर बढ़िया बनवाएगा, गाड़ी खरीदेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, बच्चे बढ़िया पढ़ाएगा, तो रोजगार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा,
भाई ज़्यादा पैसा होगा तभी तो मार्केट में आप चीज़ें खरीद पाएंगे, और जब पैसे नहीं होगा तो कोई चीज़ खरीद पाओगे। तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय और संपत्ति जो है लोगों के पास उच्च स्तर की है। स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ की बहुत अच्छी हैं, जो विकसित देश होते हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं वहाँ पे, लोग लंबा जीवन जीते हैं। कल पेपर में पढ़ा होगा, उसमें निकला था कि जीवन प्रत्याशा हमारे भारत की भी निकल, उसमें था कि 1947 में यहाँ पे लोग 32 साल थी जीवन प्रत्याशा, अब 67 हो गई। तो जो विकसित देश है उनमें और ज़्यादा है, तो लोग लंबा जीते हैं। उच्च साक्षरता दर है, ऊंची साक्षरता दर, क्योंकि शिक्षा का उच्च स्तर है, अच्छी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे, तकनीक कौशल में जो है प्रवीणता हासिल है इन देशों को। औद्योगिकरण खूब है वहाँ पे, मतलब उन्नत है औद्योगिकरण। अच्छा बुनियादी ढांचा है, ये विशेषता है, आप लिख सकते हो पेपर। अच्छा बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे में क्या आती है? सड़कें आती हैं। बुनियादी ढांचे में क्या आता है? अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली मिले, अच्छा पानी मिले, इंटरनेट जो है बढ़िया हो, यही तो है, यही बुनियादी ढांचा है। तो ऐसे देशों में ये उच्च गुणवत्ता की होती हैं। और विकसित देशों में राजनीतिक स्थिरता रहती है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है वो सशक्त रहती है, और वहाँ पे कानून व्यवस्था का पालन होता है। ये नहीं कि कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। उत्पादन और जो है नवाचार उच्च स्तर का वहाँ होता है। तो ये विशेषताएं हैं विकसित देश की, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ये है विकसित देश। अब विकासशील देश अगर पूछा जाए कि विकासशील देश की विशेषताएं लिखो, तो उसमें लिख सकते हो मध्यम प्रति व्यक्ति आय होती है, आय का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई वर्गों में असमानता है नहीं असमानता है। तो फिर सुधारशील बुनियादी ढांचा, जिसे सड़कें और बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा, वहाँ पे काम चल रहा है, वो विकसित देश की श्रेणी में धीरे धीरे आ जाएंगे विकासशील देश, ये देश से सब चलता रहा। औद्योगिकरण जारी है, गुणात्मक शिक्षा स्वास्थ्य में प्रगति हो रही है। आर्थिक असमानता, गरीबी अमीरी के बीच एक बड़ा अंतर है, विकासशील देशों में होता है। और विकासशील देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर होती, तेजी से बढ़ती आबादी होती, तो संसाधनों पे दबाव बढ़ते। अभी आप ऐसे समझिए जैसे कोई परिवार है, उस परिवार में एक घर है, एक घर, और उसमें जो मुखिया है उसके 6 लड़के हैं, 6 लड़के। तो अगर उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं, शिक्षा दीक्षा और प्लस जो ज़मीन है, जो संसाधन है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी, तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, तो तेजी से बढ़ती आबादी जब बढ़ती है, तो जो संसाधन होते हैं, जैसे आपकी ज़मीन हुआ, मतलब भूमि है, अरे जो भी पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं उन पर दबाव बढ़ता है। और राजनीतिक चुनौतियाँ भी रहती हैं, भ्रष्टाचार, कमजोर शासन, ये भी। तो इसमें ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका आपके देश आते हैं। अब विकसित देश की विशेषताएं क्या होती? इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होती है, कमजोर अर्थव्यवस्था होती, अधिक से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, और बुनियादी सुविधाओं की कमी रहती, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत जो सुविधाएं हैं, इनका अभाव रहता है। और जो वहाँ की एग्रीकल्चर है वो भी जो है कमजोर रहती, क्योंकि तकनीक उसमें नहीं होती, तकनीक की कमी रहती है। और राजनीतिक अस्थिरता रहती है, युद्ध, आतंकवाद, ये सब चलता रहता है। प्राकृतिक आपदाएं भी रहती हैं, अकाल, बाढ़। तो ऐसे देश जो है विदेशी जो है मदद और अनुदानों पर इनकी निर्भरता रहती है, जैसे हैती, सूडान, अफगानिस्तान, ये हैं। तो इनको अगर आप जो है तुलना करेंगे इनकी विशेषताओं को, तो आप ऐसे जैसे विशेषता लिख दो, विकसित देश, विकासशील, अविकसित देश। तो ठीक विशेषता में लिखो प्रति व्यक्ति आय, तो विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय उच्च है,
और विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय कम है। नहीं नहीं मध्यम है। मध्यम है। अब विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। हाँ। अब जैसे आप दूसरा जो है बिंदु ले लीजिए, बुनियादी सुविधाएं। तो बुनियादी सुविधाएं विकसित देशों की दूसरे देशों की ज़्यादा है। उत्कृष्ट हैं, अच्छी हैं। अच्छा, जो विकासशील देशों की सुधारवादी हैं, सुधार चल रहा, सड़कें बन रही, बिजली पहुंचाई जा रही, पानी का काम चल रहा। अब विकसित देशों में अपर्याप्त है। हाँ। अच्छा, अब शिक्षा स्तर ले लीजिए। शिक्षा स्तर विकसित देशों का कैसा होगा? उच्च होगा। विकासशील देशों का मध्यम होगा। हाँ, और अविकसित देशों का निम्न। ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं ले लीजिए। तो स्वास्थ्य में विकसित देशों की जो स्वास्थ्य यानी सेहत है उन्नत होंगी, अच्छी होंगी। और जो विकासशील देश है उनकी मध्यम और इनकी जो कमजोर होंगी। ऐसे ही राजनीतिक अस्थिरता पे ले लीजिए, औद्योगिकरण वहाँ पे ज़्यादा होगा विकसित देशों में। और जो विकासशील देश है यहाँ पे प्रगति चल रही होगी, उद्योग लगाए जा रहे होंगे, और वहाँ पे जो है नहीं काम चल रहा होगा। ऐसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे होती है कम या फिर स्थिर, और जो विकासशील देश होते हैं उसमें उच्च होती है, और जो विकसित देश होते हैं उसमें और ज़्यादा उच्च रहती है। तो ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये चीज़ आपने समझ ली? हाँ। अच्छा, तो राष्ट्रीय आय, अब अगला जो चैप्टर है वो राष्ट्रीय आय का है, वो अभी आपको बताएंगे।